फैसले का वक्त आ चुका है। मुल्क तबाही और उरूज की तरफ भी जा सकता है। इदारों को कह रहा हूँ, पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा। इमरान खान का वीडियो लिंक से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में बहरान का जिम्मेदार शख्स सिर्फ जनरल बाजवा है। मुल्क में बहरान के हवाले से 7 माह पहले पेशगोई की थी। पीडीएम की सारी तरक्की इश्तिहारों और प्रोपेगेंडा में होती है। साफ और शफाफ इलेक्शन से ही शफाफ हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए मजबूत हुकूमत चाहिए। हम तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से कैसे निकालना है। पीटीआई को कमजोर करने के लिए सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है। सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली, तामीर नौ का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ़द के हमरा जिनेवा रवाना। आलमी इदारों की रिपोर्ट के तनाजुर में मदद की अपील करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करेंगे। मुतासरा इलाकों की बहाली, तामीर नौ का फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी ताउन और तवीलुल मुद्दती शिराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में सरबराहान मुमलिकत, वज़रा और कई ममालिक के आला सतह के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान में टेलीफोनिक राबिता। मुआशी, सियासी, आईनी और कानूनी मामलात पर तबादला ख्याल। बलीगुर रहमान ने कहा वज़ीर आला पंजाब का ऐवान से एतमाद का वोट लेना जरूरी है। ये एक आईनी जिम्मेदारी है, इसे रूगर्दानी नहीं की जा सकती। परवेज इलाही की जानिब से कल एतमाद का वोट न लेने पर मुस्लिम लीग नून की सियासी पोजीशन मुस्तहकम हुई है। हुकूमत इमरान खान का सियासी कद कम करने में मसरूफ रही। दीगर मामलात की तरह आटे का बहरान हाथ से निकलता जा रहा है। 8 जुलाई को खबरदार किया था, नवंबर दिसंबर में आटे का बदतरीन बहरान पैदा होगा। फवाद चौधरी ने कहा एस्टेब्लिशमेंट डंडे के सहारे मुल्क की सियासत और मईशत को कितनी देर चलाना चाहती है। हैरानी है कैसे नाअहल और निकम्मे लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए। महंगाई की जगह ठुकाई मार्च हो सकता है। 2 वक्त की रोटी के लिए पहले शहादत मीरपुर खास में हो गई। 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला नहीं दे सकी। शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद। कहा मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर रह गए। 100 दिन में इलेक्शन स्केड्यूल देना होगा वरना तबाही है। हलीम आदिल शेख बोले 5 किलो आटे के पीछे लोग जान से जा रहे हैं। शहबाज, जरदारी और इमरान खान एटम बम से ज्यादा खतरनाक करार। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कितनी अजीब बात है, हुक्मरानों के कुत्ते अयाशियां करें और इंसान भूख से मरे। खजाना और तोशा लूटा, कौमी इदारों को तबाह कर दिया। इसहाक डार की पॉलिसीज ने पाकिस्तानी रुपए को कागज के टुकड़े में तब्दील कर दिया। मुर्गी का गोश्त महंगा, आटा 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंच चुका है। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत को IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। हम्माद अजहर ने कहा है आने वाले वक्त में IMF मजीद सख्त शराइत रखेगा। IMF की कड़ी शराइत के बाइस महंगाई में ज्यादा इजाफा हुआ है। इस हाकदार से लोगों को तवक्को थी वो आइंदा कलाहे अमल बताएंगे। वक्त पर फैसला साजी न होने से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा, मईशत तबाह हो चुकी। महंगा आटा मजीद महंगा, ऊपर से गायब। गरीब 2 वक्त की रोटी को भी तरस गया। सस्ते आटे की तलाश के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। हुकूमत और इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों को लगाम डालने में नाकाम। लाहौर में चक्की का आटा 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। पिशावर में 20 किलो आटे का थैला 3100 रुपए का हो गया। शहरी फट पड़े, कहते हैं अब तो जिंदगी की डोर थामना भी मुहाल हो चुका। 600 रुपये किलो मुर्गी हो गई। हुकूमत को चाहिए कोई रिलीफ दे, कोई ख्याल करे। माड़ा बंदा तो वैसे ही पिछे पे है। माड़ा बंदा क्या करे, कहाँ जाए, जिसके घर पे एक मेहमान आ जाए खाने के लिए और उनको मेहमान की रोटी 5000 रुपये में पड़ गई है।
एक ही दुहाई बहुत है महंगाई, दाल रोटी से काम चलाना भी इम्तिहान बन गया। सब्जियों के रेट भी आसमान छूने लगे। बीफ और मटन तो दूर, मुर्गी खाना भी ख्वाब बन गया। कराची में ब्रॉयलर मुर्गी ने 600 का हिंसा उबूर कर लिया। लाहौर में 570 रुपए किलो हो गया। सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में अदरक 380, प्याज 210 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। पंजाब के अवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही मैदान में आ गए। कहते हैं अवाम को मुकर्ररा कीमत पर आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। फ्लावर मिल्स के लिए गंदम का यौमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया। सूबे भर में सेल पॉइंट्स को भी दुगना कर दिया गया है। रोजाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। मुफाहमत के बादशाह की सियासत के मैदान में जोरदार चौका। बलोचिस्तान के 4 अहम सियासतदान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। नवाबजादा जमाल रईसानी, मीर फरीद रईसानी, मीर अब्दुल्ला राहिजा, मीरुल्ला बख्श रिंद शामिल। तमाम रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शंस, सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन कमीशन को 125 यूनियन काउंसिल्स में हल्का बंदियों के बाद इलेक्शंस का हुक्म दिया जाए। वोटर लिस्ट शफाफ बनाने का भी कहा जाए। कराची के लोग अब खुद शहर का मुस्तकबिल तय करेंगे। हाफिज नईम उर रहमान का दावा। कुछ सियासी जमातों ने आजकल कराची का नाम लेना शुरू कर दिया है। शहर कायद को कैसा होना है और इसे कैसा बनाना है, ये हम बताएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची की मीडिया से गुफ्तगू। कहीं बादल, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत मजीद गिर गया। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, चमन और जियारत में वक्फे से बारिश। हुरमजई और तोबा चकजई में पहाड़ों पर बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब, अंदरून सिंध सुबह और रात को धुंध पड़ेगी। रेस के सुल्तान ने थर्ड जीप रैली जीत ली। साहबजादा सुल्तान ने 106 किलोमीटर का ट्रैक 1 घंटा 8 मिनट 35 सेकंड्स में तय किया। शिराज कुरैशी 18 मिनट के तवील फासले से दूसरे नंबर पर रहे। थर्ड फ्लड मोटर रेस में 67 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। रैली से हासिल होने वाली रकम सिंध के सैलाब मुतासरीन में तकसीम होगी।